यह कहानी है कुछ परियों की जिनका हर तरफ से बेरहमी से पीछा किया जा रहा है। इनके पास पंख हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकती क्योंकि दुश्मनों ने आसमान में लोहे की नुकीली तारों का जाल बिछा रखा है। अपनी ही आंखों के सामने एक एक करके उनके साथी मारे जाते हैं। तभी तीसरी बहन पूरी ताकत लगाकर एक पल भी सोचे बिना वह नीचे छलांग लगा देती, सिर्फ उस कार्गो शिप तक पहुंचने के लिए जो उनकी आखिरी उम्मीद होती है। उस जहाज पर चढ़ने के बदले उन्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, यानी खुली गुलामी। जब कैप्टन देखता है कि लड़की अकेली है तो वह साफ मना कर देता है, लेकिन तभी दूर से दुश्मन जोरदार कैनन फायरिंग शुरू कर देते हैं। मजबूर होकर कैप्टन तुरंत शिप चलाने का आदेश देता है। सफर के बीच भयानक तूफान आ जाता है। समुद्र का पानी जहाज के अंदर भरने लगता है। जब दोबारा होश आता है तो वे खुद को किनारे पर पड़ा हुआ पाते हैं। तीसरी बहन किसी तरह जिंदा बच जाती है, लेकिन शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है और उसके सारे साथी मारे जा चुके होते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब भी वैलिड रहता है। उसे शिप के मालिक के घर ले जाया जाता है। घर का बेटा उसे अपनी बहन को पर्सनल मेड बनाकर सौंप देता है। भागने से रोकने के लिए उसके पंख कपड़े में कसकर बांध दिए जाते हैं और सख्त आदेश होता है कि वह घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगी। लेकिन तीसरी बहन हार मानने वालों में से नहीं होती। एक दिन जब वह टॉयलेट साफ कर रही होती है तो उसकी नजर मालकिन की कीमती परफ्यूम बोतल पर पड़ती है। वह जानबूझकर पूरी परफ्यूम खाली कर देती है। थोड़ी देर बाद जब मालकिन देखती है कि परफ्यूम खत्म हो चुकी है तो गुस्से में तीसरी बहन को बाहर भेज देती है नई परफ्यूम लाने के लिए, क्योंकि आज उसे किसी बेहद खास व्यक्ति से मिलना होता है। इस मौके का फायदा उठाकर तीसरी बहन शहर के क्लब पहुंचती, जहां उसे अपनी ही जाति की सबसे करीबी दोस्त मिल जाती है। दोस्त जैसे ही देखती है कि उसके बाल अब भी विडो की पहचान वाले बांधे हैं तो चौंक कर कहती है, तुम्हारा मंगेतर फिलो जिंदा है और अब वह यहीं का डिटेक्टिव है। यह सुनते ही तीसरी बहन का गुस्सा फूट पड़ता है। 7 साल तक वह उसे मरा समझकर दर्द में जीती रही और वह आदमी फेक डेथ दिखाकर जिंदगी जी रहा था। उसी पल वह कसम खा लेती है कि वह इस धोखे का बदला जरूर लेगी। इधर परफ्यूम लाने के बाद मालकिन सज संवर कर खिड़की के पास इंतजार करने लगती है। तभी एक शानदार रॉयल कैरेज घर के सामने आकर रुकती है। पता चलता है कि नया पड़ोसी पूरा महल कैश में खरीद चुका है, एकदम परफेक्ट बैचलर। लड़की तुरंत अपने भाई को साथ लेकर उससे मिलने निकल पड़ती है ताकि कोई और उनसे पहले न पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वे पड़ोसी के बटलर को देखते हैं जिसके कपड़े खुद उनसे ज्यादा शाही होते हैं, भाई बहन दोनों के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है।